शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान के घर के बाहर 3 परदेसी बूढ़े आराम के गरज से बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। किसान की बीवी ने तीनों परदेसी अफराद को देखा तो इसके दिल में आया कि ये तीनों लंबे सफ़र से आए लगते हैं और भूखे होंगे, चुनांचे वो उन्हें खाने की दावत देने गए। किसान की बीवी की दावत पर एक बूढ़ा बोला, आपके घर में आपका शौहर या कोई और रिश्तेदार मर्द मौजूद है? किसान की बीवी बोली, मेरा शौहर तो खेतों में काम करने गया है और वो शाम को वापस लौटेगा। बूढ़े ने औरत की बात सुनकर जवाब दिया, फिर हम आपके घर खाना खाने नहीं आ सकते, क्योंकि हम सिर्फ इसी के घर में खाना खाना चाहते हैं जहाँ कोई मर्द मौजूद हो। बूढ़े के जवाब पर किसान की बीवी वापस घर लौट आए और अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए। शाम को किसान खेतों से वापस आया तो इसने तीनों बूढ़ों को घर के करीब बैठा पाया तो अपनी बीवी से कहा, तीनों परदेसी मेहमान लगते हैं, क्या तुमने उनसे खाने का पूछा? बीवी बोली, मैंने उनसे पूछा था, मगर ये तीनों किसी ऐसे घर में खाना नहीं खाते जहाँ कोई मर्द मौजूद ना हो। ये सुनकर किसान बोला, तुम इनको दोबारा दावत दो और बताओ कि मेरा शौहर वापस घर आ गया है। किसान की बीवी दोबारा तीनों के पास गई और बोली कि घर में मेरा शौहर आ गया है, अब तशरीफ़ ले आएं और खाने पर हमारे मेहमान बने, इससे हमें बहुत खुशी होगी। किसान की बीवी की बात सुनकर बूढ़ा बोला, हम तीनों इकट्ठे तुम्हारे घर में खाना खाने नहीं आ सकते। तुम्हें चाहिए हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ और खाना खिलाओ। बूढ़े की ये अजीब बात सुनकर औरत बोली, अब तीनों इकट्ठे क्यों नहीं तशरीफ़ लाते? इस पर बूढ़े ने जवाब दिया, हम तीनों में से कोई एक जहाँ मौजूद हो, बाकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और बोला, ये दौलत है और ये जिसके घर में जाती है वहाँ के अफराद को दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे साथी की तरफ इशारा करके बोला, ये कामयाबी है और ये जिसके घर में जाए इस घर के अफराद हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। और फिर बोला, मैं मोहब्बत हूँ, मैं जहाँ चला जाऊँ वहाँ के मकीनों के दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं, इसलिए तुम घर जाओ और मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी ज़रूरत ज़्यादा है। किसान की बीवी घर लौटी और किसान को उन बूढ़ों के जवाब से आगाह किया और बोली, हमें चाहिए कि हम दौलत को अपने घर खाने पर मदऊ करें ताकि हमारे माली मुश्किलात हल हो जाएं। ये सुनकर किसान बोला, हमें पैसे से ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है, इसलिए हमें कामयाबी को अपने घर बुलाना चाहिए। किसान की बेटी जो करीब बैठी दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी बोले, अगर हम मोहब्बत को अपने घर खाने पर बुलाएं तो वो हमारे दिलों में इतना इत्मीनान भर देगी कि हमें दौलत और कामयाबी की परवाह नहीं रहेगी। दोनों मियाँ बीवी बेटी की बात से मुत्तफिक हो गए और किसान की बीवी को भेजा कि मोहब्बत को बुला लाओ। बीवी गई और दोनों से कहा, आप में से मोहब्बत मेरे साथ तशरीफ़ ले आए ताकि हम उसकी मेहमान नवाजी कर सकें। ये सुनकर खिताब करने वाला बूढ़ा उठा और किसान की बीवी के साथ चल पड़ा। जब वो किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो किसान की बीवी ने देखा कि बाकी 2 बूढ़े भी पीछे पीछे चले आ रहे हैं। किसान की बीवी ने पूछा, अब तीनों तो इकट्ठे नहीं जाते, तो अब क्या हुआ? मोहब्बत ने जवाब दिया, फ़कत मोहब्बत हम में से एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें हुक्म है कि जहाँ मोहब्बत जाए वहाँ इस पीछे पीछे कामयाबी और दौलत भी चले जाए। तीन खूबियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ एक अच्छे शौहर में पाई जाती हैं। नंबर 1, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे।
नंबर 2, जो अपनी बीवी को दीनदारी की ताकीद करे और शरीयत की राह पर चलाए और खुद भी इसी राह पर चले। नंबर 3, जो अपनी बीवी और अहल व अयाल को रिस्क हलाल कमाकर खिलाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों में से इनमें से कौन सी खूबी है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।